सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सभी मित्रों को प्रणाम। अभी कल ही मित्र दिवस हुआ, तो ऑनलाइन मित्र हैं, सभी लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, बधाइयां देते हैं और खुश होते हैं। और आध्यात्मिक पथ के लोग जो काम करते हैं वो काम करने के साथ अपनी सर्विस और नौकरी करने के बाद नाम लेते हैं। उन सबको शुभकामनाएं। और सभी ग्रुप जो एडमिन्स हैं उनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि गोंदवलेकर महाराज और अन्य संतों के माध्यम से जो मैं वीडियोस डाल रहा हूं अनेक लोग देखते हैं, देश विदेश के लोग भी देखते हैं, तो उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं। ग्रुप एडमिन्स को आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने ग्रुप में वीडियोस को अप्रूव करते हैं। हम बात करते हैं कि कल हमारे एक मित्र मिले और मुझसे कहने लगे कि शेखर भैया एक बात बताओ कि राम कहाँ मिलेंगे। मुझे पहले तो उन्हें अभिनंदन करना पड़ा कि राम के बारे में आप कम से कम सोच तो रहे हो कि राम मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो क्या हम उसके लिए अपॉइंटमेंट तय करना उचित होगा या हम अपॉइंटमेंट कर ले राम से, कहाँ मिलेंगे। तो वो हंसने लगा और कहने लगा कि आप कैसी बात करेंगे। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहा हूँ कि राम का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। राम मिलेंगे, राम की इच्छा और आपकी इच्छा, मतलब दोनों की जब इच्छा होगी तो राम मिलेंगे। राम का अपॉइंटमेंट फिक्स करा लेते हैं। तो कहले कैसे होगा। मैंने कहा पूरा वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा कि राम का अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं या उनसे कैसे मिल सकते हैं। तो कहले बताइएगा। तो बहुत सीधी सी बात है कि जिस प्रकार से दिन होने के लिए रात जरूरी है और सुबह होने के लिए शाम जरूरी है, वैसे राम के लिए आराम जरूरी है। आप कहोगे कि आराम की बात, बिल्कुल आराम की। जिंदगी की भागदौड़ में हर कोई भयानक तरीके से व्यस्त है, सुबह से लेकर रात तक लगा रहता है, अपनी अपेक्षाओं के लिए, अपनी आकांक्षाओं के लिए, अपने प्रयासों के साथ में काम करता रहता है। तो उसके इतने प्रयास हो चुके हैं कि वो राम को याद करने के लिए उसको समय नहीं है। तो राम का अपॉइंटमेंट ले ले। इसका अर्थ यह है कि पूरे 24 घंटे में आप 23 घंटे भी ले लो, आप मान के 23 घंटे गृहस्थी को दे दो, 1 घंटा खुद के लिए दो। आराम का मतलब यह है कि जब आप आराम से बैठोगे, श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज कहते हैं ना कि आराम से बैठिएगा, भगवान का स्मरण करिएगा, नाम लीजिएगा। तो आराम की जरूरत है। भागदौड़ जो है जिंदगी को 23 घंटे दो, 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन ईश्वर को दो, गुरु को दो, नाम को दो। स्वस्थ चित्त से बैठ जाओ, अपने आप से जुड़ो। जब जैसे जैसे आप अपने मन से अपने आप से जुड़ोगे तो ये जो मन है जो भाग रहा है वो 23 घंटे तो भागने दो। 1 घंटा भगवान के चरणों में, भगवान की कथाओं में, भगवान के स्मरण में और गुरु के स्मरण में, गुरु की याद में नाम स्मरण करो। तो 1 घंटा उन्हें दो और 1 घंटा अपने आप से जुड़ोगे तो निश्चित ही रूप से आप वहां पर आराम करोगे। क्योंकि मन जो है आराम करने के लिए उसको बेचारे को समय नहीं ना, भाग रहा है। आप भाग रहे हो तो मन भी भाग रहा है। तो मन को आराम की अवस्था लाओगे, अपने आप से जुड़ोगे तो निश्चित ही रूप से राम से भी जुड़ोगे, क्योंकि जहां नाम है वहां राम है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण और बात है कि राम से जुड़ने के लिए राम के नाम से जुड़ना होगा। ऐसा कहते हैं कि राम से बढ़कर राम का नाम है, राम के नाम में ही राम है, राम के नाम में ही श्री ब्रह्म चैतन्य है। तो नाम कैसे लेना है, कब लेना है, किस तरह से लेना है, वो बात की बात है। पहले लो तो सही, शुरुआत करो और कुछ समय आराम करने के लिए, अपने मन को आराम देने के लिए, अपने जिंदगी में भागदौड़ से अलग खुद को जुड़ने के लिए जब आप समय दोगे तो आराम रहेगा मन को भी और आपको भी। तो निश्चित ही रूप से राम मिलेंगे। राम क्यों नहीं मिलेंगे, राम तो खुद आपसे मिलने के लिए आ तो रहे, इसलिए तो मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म होता है कि जहां ये पूरा जो सर्कल है सबसे टॉप पर अपन बैठे हुए हैं कि इतने अनंत जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिला है। यही एक चांस है कि इससे और ऊपर हम जा सके, इससे और ऊपर हमारी प्रगति हो सके। तो उसके लिए सीढ़ी क्या है, नाम है। उसके लिए डोरी क्या है, नाम है। वो किसने, ब्रह्म चैतन्य महाराज ने कहा ना कि भक्त और भगवान के बीच में एक जो डोरी है वो नाम स्मरण है। तो हमें इतने अच्छे संत मिले हैं, संतों की भूमि में हम जन्म लिए हैं, तो निश्चित रूप से हमें अब 1 घंटा कम से कम दिन में 24 घंटे में आराम देना चाहिए अपने आप को, अपने सोल को, अपने बॉडी को, अपने मन को, और राम से जुड़ना चाहिए। तो राम का अपॉइंटमेंट हो गया। राम का अपॉइंटमेंट कैसा हो गया कि बाकी 23 घंटे अपन ने काम किए और 1 घंटा राम के साथ बात करी, राम का नाम लिया। तो जहां नाम है वहां राम है, जहां नाम है वहां सदगुरु है, जहां नाम है
वहां श्री ब्रह्म चैतन्य है। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। और हमारा यह प्रयास रहता है कि जैसे श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर संस्थान ने प्रवचन की किताब अनेक भाषाओं में निकाली है ताकि अनेक भाषाओं के लोग श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज से जुड़ सके, तो हमारा ये एक प्रयास है कि हिंदी के माध्यम से अनेक लोगों तक हमारे प्रिय सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की बातें वहां तक पहुंचे। लोग गोंदवले संस्थान जाएं, गोंदवले श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज बुद्रुक सातारा जिला जाएं और वहां देखें, समाधि के दर्शन करें, बड़े राम मंदिर के दर्शन करें, उस पुण्य भूमि के दर्शन करें और जीवन सार्थक कर ले, राममय कर ले। यही हमारी अपेक्षा है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। और आने वाले समय में और कौन से वीडियो या और कौन सी बात आपको अच्छी लगती है वो भी कमेंट करें। मेरा चैनल ग्रेस इज बेस है, उसे यदि आपने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य करें। यही निवेदन है और यही एक सेवा मैं कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम। बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल और आपका जीवन नाममय हो, आनंदमय हो। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।